सर मेरा एक फ्रेंड है जो काफ़ी मोटा है, तो वो पूछ रहा था कि सीमाग्लूटाइड जो एक GLP-1 एगोनिस्ट है। अच्छा सवाल है इनका। प्रश्न है कि आजकल कुछ ऐसी दवाएं आ गई हैं जो क्लेम करती हैं कि 10 से 20%, कुछ दवाएं 22% तक वजन कम करने की बात करती हैं। यदि 100 किलो का व्यक्ति ऐसी दवाओं को खाता है और अगर उसका 20-22% वजन कम हो जाता है तो अर्थात वो 100 किलो का व्यक्ति 78 किलो का हो जाएगा साल भर के अंदर। क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? ये दवाएं कैसे काम करती हैं, कौन सी दवाएं होती हैं, कितनी सुरक्षित हैं, कितनी महंगी है, आइए इस पर कुछ जानने की आज हम कोशिश करते हैं। तो GLP-1 का मतलब हुआ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ग्रुप की दवाएं होती हैं। ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये मिमिक करती हैं, क्या मिमिक करती हैं? नेचुरल हार्मोन, GLP-1 हार्मोन जो हमारी बॉडी में होता है इसको मिमिक करती हैं। तो मोटा मोटा समझो बाहर से GLP-1 हार्मोन हमने अपनी बॉडी में लगा लिया। अब ये करेगा क्या? तो GLP-1 हेल्प करता है वेट लॉस में। कैसे? ये एपेटाइट को कम कर देता है, भूख को कम कर देता है। अगर आपकी 4 रोटी की डाइट है तो 1 रोटी में आपको लगेगा कि पेट भर गया। ये डाइजेशन को स्लो कर देता है। पेट में खाना आया, अगर उसको एक X घंटे में बाहर जाना चाहिए तो Y घंटे में जाएगा, यानी कि डाइजेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत देर तक रहती है, आपको लगता है भाई अभी खाना ही नहीं है मुझको। और ये क्या करता है कि इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस करता है। पेट में वो फीलिंग रहती है कि मैं अभी इच्छा नहीं कर रही खाने की, पेट भरा हुआ है, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो GLP-1 एगोनिस्ट ये क्या करते हैं? ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर एंड एपिटाइट। इसके 2 फायदे हैं, पहला है ब्लड शुगर को कम करता है और दूसरा एपिटाइट को कम करता है। और क्या करता है? ये फीलिंग ऑफ सेटाइटी कि खाना खा लिया, अगर हम बढ़िया खाना दावत में खाते हैं, पानी पी लेते हैं तो सेटाइटी की फीलिंग हो जाती है, पेट भर गया जी, अब कुछ नहीं खा पाएंगे। आपको अच्छे से अच्छा पकवान उस समय आदमी ला के रख दे तो आप खाओगे? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि फीलिंग ऑफ सेटाइटी आ गई। सब ब्रेन गेम है ना। पेट में भले ही जगह हो पर फीलिंग ऑफ सेटाइटी, ब्रेन कह रहा अब नहीं खा सकते जी, हम नहीं खाएंगे। तो तीसरी चीज क्या है कि GLP-1 पेट की स्लो एम्प्टिंग को स्लो डाउन कर देता है, यानी कि पेट से आंत में खाना जाने की प्रक्रिया को हमने स्लो कर दिया, लूज मोशन में कर दिया, पॉज एक्टिविटी में कर दिया, जिससे कि हम कम खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, पेट भरा महसूस होता है। GLP-1 जो होता है ये शुगर पेशेंट्स में इंसुलिन को स्टिमुलेट करने का काम करता है और इंसुलिन को रिलीज करता है, जिससे कि ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल होता है। GLP-1 दवा जो डॉक्टर साहब ने हमसे पूछी, मेडिसिन जो है ये वेट लॉस क्यों कॉज करती है और कौन सी दवा है, तो जिस दवा की ये बात कर रहे हैं उसका नाम है सीमाग्लूटाइड। बोलिए सीमाग्लूटाइड दवा का नाम है। ये सीमा जी का वजन कम होता है, सीमाग्लूटाइड ऐसे याद रखिए। ये किस नाम से बिकती है? इस दवा का नाम है वीगोवी, प्रोमिनेंट पॉपुलर नाम है जिस नाम से बिक रही है आजकल। हफ्ते में एक बार लेना होता है। हफ्ते में एक बार लेने से ये कंपनी क्लेम करती है कि 15 से 20% वजन हमारा धीरे धीरे कम होता है। प्रायः ये उन मरीजों में पहले दिया जाता था जिनको शुगर की बीमारी होती थी, तो आई तो थी शुगर की दवा करके, पर ये देखा गया कि धीरे धीरे जब मरीज ये दवा ले रहे हैं तो 4, 6, 8 महीने में मरीज का वजन कम होने लगा, 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो। तो फिर इस पर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई। अब इसको जो है कई सारी एजेंसीज ने ड्रग फॉर ओबेसिटी की तरीके से, ड्रग फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरीके से भी मान्यता दे दी है। तो ये इंडिकेशन क्या होगा? ऐसा मरीज जो बहुत ओबेस है, ऐसा मरीज जिसका BMI बॉडी मास इंडेक्स 40 के ऊपर है, ऐसा मरीज जिसको साथ में डायबिटीज भी है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है, वो इस मरीज को, उस मरीज पे ये दवा फिट बैठती है। इसकी गोलियां भी आने लगी हैं, तो अगर किसी को इंजेक्शन लगाने से डर लगता है तो सीमाग्लूटाइड की टैबलेट भी आने लगी हैं जो राइबेल्सस के नाम से उपलब्ध है, 3 mg, 7 mg और 14 mg में, जिसको ग्रेजुअली बिल्डअप किया जाता है और दिया जा सकता है। दूसरी दवा जो इससे भी बेहतर है, जो 22.5% कहती है कि वेट हम लूज कर देंगे, उसका नाम है टिर्जेपाटाइड। ये दवा है, ये आती है मोन्जेरो के नाम से। मोन्जेरो ये क्यों डिफरेंट है? ये मिमिक करती है 2 हार्मोन्स को। कौन कौन से? GLP-1 जिसके बारे में हमने बताया और GIP, ये अप टू 22.5% वेट लॉस करती है। अब बात आती है कि GLP-1 आप बता रहे हो, ये GLP-1 होता क्या है, ये GLP-1 काम कैसे करता है? तो GLP-1 ऐसे काम करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में GLP-1 सीक्रेट होता है, और GLP-1 जब सीक्रेट होता है तो ये पैंक्रियास को सूचना देता है कि भाई पेट भर गया, खाना खा लिया, तुम इंसुलिन बनाना शुरू करो। इंसुलिन हमारी शुगर के लेवल को लो कर देती है और हाइपरग्लाइसीमिया से हमको बचाती है। GLP-1 क्या करता है? GLP-1 ग्लूकागॉन के
रिलीज को कम करता है, और ग्लूकागॉन एक हार्मोन होता है जो शुगर को बढ़ाता है। तो कैसे कम हुआ कि GLP-1 ने ग्लूकागॉन को का रिलीज कम किया, और ग्लूकागॉन का अगर रिलीज कम होगा तो वो आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएगा। तो GLP-1 क्या करता है कि ये डिले करता है। क्या चीज़ डिले करता है? ये खाने को पेट में देर तक रखता है। खाना जब पेट में देर तक रहेगा तो गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग को डिले कर देगा, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है, और मेक्स यू फील फुल। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेट में खाना अभी है। और ये एपिटाइट रिड्यूस करता है। क्यों? सरल शब्दों में समझो कि GLP-1 जब आपने खाना खाया, दावत में जाके बढ़िया चिकन खाया, चाउमीन खाया, पूड़ी पराठा खाया, मीठा खाया, ब्राउनी खाई, और खा करके बढ़िया कॉफ़ी पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, पेप्सी पी ली, डकार आ गई, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, सैटिस्फैक्शन हो गया कि भाई मेरा तो पेट पूरा भर गया। और कैसे हुआ? क्योंकि जब आपने ये सब किया तो आपकी बॉडी में GLP-1 नामक हार्मोन सीक्रेट हुआ, और GLP-1 जैसे ही सीक्रेट हुआ उसने ब्रेन को मैसेज दिया आप खाना बंद करो, पेट भर चुका है। और पैंक्रियास को कहा भाई इंसुलिन बनाना शुरू करो, क्योंकि इसका पेट भर चुका है, इसको शुगर बढ़ गई है, इसको शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन बनाओ। अब हमने क्या किया कि हमने इसी हार्मोन की गोली को या इसी हार्मोन के इंजेक्शन को पहले ही लगा लिया। तो जैसे ही हमने पहले ही लगा लिया तो बिना खाना खाए ब्रेन को स्टिमुलस गया कि भाई पेट भर गया है और मत खाओ। इस पद्धति पे ये दवाएं चल रही हैं GLP-1 एगोनिस्ट की। अभी इनमें मेजर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। कुछ लोगों को थोड़ा GI सिम्टम्स आते हैं कि नोजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग, उल्टी, तो वो ग्रेजुअली लो डोज से शुरू किया जाता है और धीरे धीरे डोज बिल्डअप कर ली जाती है। पर ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा ओबेस है, ऐसा व्यक्ति जिसका BMI 40 पार कर चुका है और उसने सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की चीज़ें कोशिश कर ली है कि वो जिम भी गया, उसने एक्सरसाइज भी कर ली, उसने साइकिलिंग भी कर ली, उसने खाना भी कम कर दिया, उसने सब कर दिया, तो उसके पास एटलीस्ट अब एक विकल्प तो है कि वो अपने बढ़े हुए वजन को इन दवाओं के माध्यम से कम करने का प्रयास कर सकता है। इन दवाओं को लेने से पहले अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले। ये वो डॉक्टर होते हैं जो हार्मोन पढ़ाई करते हैं और जिनको संपूर्ण ज्ञान होता है इन दवाओं को कैसे, किस डोज में और कैसे मरीज को बताना है। आपका प्रश्न का आंसर हो गया? थैंक यू।